बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लाम आबाद में निकाह केस पर समाअत की गई, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा को कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस्लाम आबाद की सेशन अदालत में निकाह केस में बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा को ख़त्म करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा को ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और दोनों की सज़ा को बरकरार रखने का फैसला किया गया। ये केस 25 नवंबर 2023 को खावर मोनिका ने, जो कि बुशरा बीबी के साबका शौहर हैं, उन्होंने सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में ये केस डाला था। केस की समाअत के बाद 16 जनवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। बाद अज़ां 2 फरवरी को अडयाला जेल में 14 घंटे तवील समाअत के बाद ट्रायल कोर्ट ने फैसला महफूज किया था और 3 फरवरी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल की कैद सुना दी गई थी। अब आज इद्दत केस की दोबारा से समाअत हुई है और फैसला ये आया है कि इनकी जो सज़ा है वो कंटिन्यू ही रहेगी। इस फैसले के आने के बाद से अवाम में बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि आज आने वाले फैसले में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को रिहाई मिल जाएगी और उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़्यादातर लोग उनको रिसीव करने के लिए कोर्ट रूम के बाहर ही आए हुए थे, कोर्ट के बाहर थे वो, और जैसे ही ये फैसला आया है तो लोग आग बगोला हो गए और वहाँ पर तो जिस तरह से बिल्कुल नक्शा ही चेंज हो गया लोगों का। उनके जो वहाँ पे पीटीआई के लीडर्स थे, लोग उनसे ये डिमांड करने लग गए कि आप लोग कुछ नहीं कर सक रहे और इमरान खान साहब को इस तरह से रिहाई नहीं मिलेगी। अब जज अफजल मजोका साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअख्खरी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अब जज अफजल मजोका साहब को 10 जुलाई तक मेन अपीलों पर फैसला सुनाना है। अब मामला यह है कि पहले ही नजर आ रहा था कि जज अफजल मजोका साहब ने सजा मुस्तरद नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि अगर हुकूमत को ये नजर आ रहा होता कि जज साहब ने सजा मुस्तरद कर देनी है तो वो इमरान खान साहब को किसी और केस में डाल देते। इमरान खान साहब का किसी और केस में ना डलना इस चीज का सबूत था कि हुकूमत इस चीज पर बहुत ज्यादा रिलैक्स है कि इमरान खान साहब ने इस केस में से बाहर नहीं आना, उनकी जमानत नहीं होनी। आज 3 बजे का टाइम था। जज साहब 2:57 में कमरा अदालत में दाखिल हुए। उनके चेहरे पे इत्मीनान और मुस्कुराहट थी। मुस्कुराते हुए वो अपनी कुर्सी पर बैठे और कमरा अदालत में उस वक्त काफी लोग जमा थे। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इसके अलावा पीटीआई के यंग वकला मौजूद थे, पीटीआई के 2-3 लीडर्स मौजूद थे। लेकिन कोर्ट रूम के बाहर पीटीआई के वर्कर्स एक बड़ी तादाद में मौजूद थे। जज साहब ने कोर्ट में आने के कुछ लम्हों बाद ही अपना फैसला सुना दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना फैसला ऑलरेडी महफूज कर चुका हूं, आपको ये रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगा। आप दोनों मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुतल्लकी की दरखास्तें मैं मुस्तरद करता हूं। अब तमाम नजरें 10 जुलाई तक टिकी हुई हैं। अब होगा ये कि हुकूमत ये चाहेगी कि 10 जुलाई तक अल-कादिर केस इस केस के साथ इंक्लूड हो जाए और इमरान खान साहब एक और केस में गिरफ्तार हो जाएं। और अगर ये नहीं होता तो आप समझ जाएं कि हुकूमत को पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब ने इस इद्दत वाले केस में बाहर नहीं आना और वो रिलैक्स हैं। इमरान खान साहब अब तक 27 केसों में गिरफ्तार थे और आज 27वें केस का फैसला आना था। देखें, इमरान खान को हुकूमत और ये निजाम पूरा जोर लगाकर भी मैक्सिमम टाइम जो अंदर रख सकते हैं वो 14 अगस्त तक रख सकते हैं, इसके आगे नहीं रख सकते। 14 अगस्त भी उस सूरत में कि अगर इमरान खान की सजा मुस्तरद हो जाती है इस इद्दत वाले केस में, और अगर अल-कादिर केस को भी डाल दिया जाता है, और अगर 14 अगस्त के बाद भी इमरान खान साहब अंदर रहते हैं तो उसका मैं सारा का सारा क्रेडिट पीटीआई की टॉप लीडर्स को दूंगा, क्योंकि जिस तरह का उनका एक एटीट्यूड और जिस तरह की उनकी एफर्ट्स नजर आ रही हैं, मैं नहीं समझता कि अगर वो इस दफा भी चुप रहेंगे और इतना पोलाइट और लाइट रहेंगे तो इमरान खान साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे। अगर पीटीआई की लीडरशिप ने अपनी पॉजिटिव एफर्ट शो ना करवाई
تو پھر آپ بھول جائیں کہ عمران خان جلدی واپس آئیں گے باہر۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔